सुप्रभात बच्चों। आज की इस वीडियो में हम कक्षा तीसरी की पाठ्य पुस्तक जो कि परिवेश अध्ययन की पाठ्य पुस्तक है झरोखा, उसमें संकलित पाठ 5 यहाँ देखिए, खाएं मौज बनाएं पाठ को आगे पढ़ना जारी रखेंगे। बच्चों, इससे पहली वीडियोस में हम इस पाठ से 6 पेज पहले पढ़ चुके हैं और आगे पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि हम पीछे क्या पढ़ चुके हैं। बच्चों, हमने पीछे पढ़ा था कि कक्षा में एक अध्यापिका जो है वह बच्चों के साथ भोजन के बारे में जो है आपस में जानकारी साझा कर रही है। वह उन्हें बताती है कि भोजन खाना हमारे लिए क्यों जरूरी होता है और भोजन कितने तरह का होता है और कौन सी चीजों से हमें क्या क्या मिलता है। और इसके अलावा हमने पढ़ा कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें पौधों से मिलती हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें पशुओं से मिलती हैं, और हमने क्या पढ़ा कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम बिना पकाए खाते हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम पका कर खाते हैं, और ऐसी भी चीजें हैं जिन्हें हम पका कर भी खा सकते हैं और कच्चा भी खा सकते हैं। ठीक है। तो बच्चों, अब हम आगे जो है शुरू करते हैं, अपने पाठ को जारी रखते हैं। आज हम करेंगे पेज नंबर 36 से शुरू। यहाँ देखिए बच्चों, ये चित्र देखिए। यहाँ एक कटोरे में कुछ अंकुरित चने डाले गए हैं। ठीक है। यहाँ इस पूरे पेज पर आपको क्या बताया गया है कि आपको अंकुरित चनों की जो चाट है वो किस तरीके से बनानी है। बच्चों, अंकुरित जो चने होते हैं वह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उत्तम माने जाते हैं, बहुत ही बढ़िया माने जाते हैं, क्योंकि उसमें प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है। आप सभी बच्चे भी आज यह चाट बनाना सीख कर इसको हर रोज खाएंगे और फिर मुझे बताएंगे कि जिस तरीके से हमने सीखा क्या वह उतनी ही स्वादिष्ट थी, उतनी ही टेस्टी थी। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए, एक कटोरे में अंकुरित चने डालने हैं। यहाँ इन्होंने डालकर दिखाया है। फिर क्या करना है, उसमें बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटा हुआ टमाटर और थोड़ी सी हरी मिर्च डालो। यहाँ देखिए, इन्होंने यहाँ पर इसमें हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ प्याज और टमाटर डाल दिया। ये सब्जियां भी विटामिन और प्रोटीन से जो है भरपूर होती हैं। अब क्या किया, अब उसमें थोड़ा नमक डालकर नींबू निचोड़ो और स्वाद को बढ़ाने के लिए, टेस्ट को बढ़ाने के लिए यहाँ उन्होंने इसमें थोड़ा सा नींबू और नमक डाल दिया। और फिर हो गई चटपटी चाट तैयार खाने के लिए। खूब चटकारे लेकर खाओ और सेहत बनाओ। तो देखा, पढ़ते पढ़ते आज हमने एक स्वादिष्ट से जो भोजन की जो प्रक्रिया थी, जो रेसिपी थी, उसको सीख लिया है। अब पढ़ते हैं बच्चे अगले पेज की तरफ। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ हमें मिलान करना है। कुछ यहाँ पर आदतें दी गई हैं और कुछ उन आदतों के परिणाम दिए गए हैं। तो आपको वो आदतें पढ़नी हैं और उनके सही परिणाम से उनको मिलाना है। यहाँ पढ़ेंगे, खाने से पहले हाथ ना धोना। तो बच्चों, आपको बताना है कि मान लो आपने खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोए तो उसका क्या परिणाम हो सकता है। तो यहाँ हम मिलाएंगे इधर। बच्चों देखिए, क्या होगा कि अगर हमने हाथ नहीं धोए तो गंदे हाथों से भोजन करने पर हाथों के कीटाणु पेट में जाते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। देखा बच्चों, तो हमेशा खाना हाथ धोकर खाएं। आगे क्या है, खाते समय टेलीविजन नहीं देखना चाहिए। छोटे छोटे कोर क्या होते हैं बच्चों, टुकड़े, खाने के टुकड़े, छोटे छोटे कोर लेकर खूब चबाकर खाना चाहिए। तो बच्चों, बिल्कुल सही बात बताई है कि अगर हम खाना खाते समय टेलीविजन नहीं देखेंगे, चबा चबा कर खाएंगे तो क्या परिणाम होगा। देखिए, यहाँ देखिए, इससे मिलाएंगे
कि टेलीविजन देखते हुए खाना खाने से हम भोजन के स्वाद की ओर ध्यान नहीं दे पाते। बिल्कुल सही बात। अगर आप टेलीविजन में ही व्यस्त रहोगे, उसको देखने में ही व्यस्त रहोगे, तो कैसे पता चलेगा कि आपके भोजन का स्वाद कैसा है? आप उसकी ओर ध्यान दे ही नहीं पाओगे। तो कभी भी खाना खाते समय टेलीविजन नहीं देखना और छोटे छोटे जो है टुकड़े चबा चबा कर खाने हैं। फिर यहाँ देखिए तीसरी आदत, प्रसन्नचित्त यानी कि खुश और शांत होकर भोजन करना चाहिए। खाते समय फोन पर या आपस में बातें नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सटीक बात। बच्चों, हमें हमेशा खुश होकर और शांत होकर खाना खाना चाहिए और खाना खाते समय कभी भी आपस में या फोन पर बात नहीं करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखिए, खाने में स्वाद लेकर शांत मन से खाना खाने से भोजन सुपाच्य होता है। सुपाच्य का अर्थ है बच्चों जल्दी पचने वाला। अगर आप भोजन को शांत मन से खाएंगे तो वह भोजन जल्दी पचेगा और आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। अगली आदत क्या है? झूठा भोजन नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। हमेशा आपके अध्यापक, आपके माता पिता, आपके बड़े आपको समझाते हैं कि कभी भी झूठा भोजन नहीं छोड़ना चाहिए। अगर झूठा भोजन छोड़ा तो क्या परिणाम होगा? भोजन की बर्बादी होती है। बिल्कुल सही बात बच्चों। उतना ही थाली में लो जितना आप खा सको। अगली आदत, खाने के बाद हाथ धोना और कुल्ला करना। कितनी अच्छी आदत बताई गई है। और तुम सारे बहुत अच्छे बच्चे हो। मुझे उम्मीद है सारे बच्चे खाना खाने के बाद हाथ भी धोते होंगे और कुल्ला भी करते होंगे। तो अगर हम यह आदत जो है अपनाएंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? यहाँ देखिए कि हाथों और दांतों की स्वच्छता के लिए आवश्यक है। अगर आप कुल्ला करेंगे, हाथ धोएंगे, तो आपके हाथ और जो है दांत वो स्वस्थ बने रहेंगे। अब यहाँ देखिए बच्चों अगला पेज। यहाँ पर देखिए बच्चों 2 टोकरी दी गई है। ठीक है, आपको क्या करना है? एक हरे रंग की टोकरी है, एक भूरे रंग की टोकरी है। आपको क्या करना है कि जो चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए, सेहत के लिए अच्छी हैं, उनको आपको हरी टोकरी में लिखना है और जो चीजें हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है उनको आपको भूरी टोकरी में लिखना है। और वो चीजें सारी आपको यहाँ पर दी गई हैं और इसमें से आपको जो है वो चीजें छांटनी है। तो चलो छांटते हैं। दूध तो बहुत अच्छा है सेहत के लिए, तो हरी टोकरी में। फल बहुत अच्छे हैं स्वास्थ्य के लिए, हरी टोकरी में। नूडल्स बिल्कुल भी स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते, तो ये लिख दिए हमें भूरी टोकरी में। कोल्ड ड्रिंक भी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, ये भी भूरी टोकरी में। हरी सब्जियां तो सेहत के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं, वो भी हमने यहाँ पर लिख दी हरी टोकरी में। यहाँ पर एक रह गया बच्चों, एक चीज, चने भी हमारे स्वास्थ्य के लिए, जैसा मैंने पीछे बताया कि इसमें प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो वह हम रखेंगे हरी टोकरी में। फिर है बासी खाना तो बहुत ही हानिकारक होता है, बीमार हो सकते हो खाने से, तो वो हम रखेंगे भूरी टोकरी में। फिर है आपके बिना ढके कटे फल। अगर बिना ढके हुए फल होंगे तो मक्खियां बैठेंगी, उनको आप खाओगे, आप बीमार हो जाओगे, तो उसको रखेंगे हम भूरी टोकरी में। और फिर है बच्चों यहाँ पर देखिए ताजा जूस, ये तो बहुत अच्छा है स्वास्थ्य के लिए, इसको आप रखेंगे हरी टोकरी में। और यहाँ पर है बच्चों आपका दालें जो है वो प्रोटीन से भरपूर होती हैं, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती हैं, उन्हें आप लिखेंगे हरी टोकरी में। और लास्ट में बच्चों चिप्स जो है बच्चों खाने के लिए, सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है, तो उनको आप रखेंगे पूरी टोकरी में। तो समझे बच्चों, इस पाठ के माध्यम से आपको अपने दैनिक जीवन के लिए बहुत सी लाभदायक जानकारी मिल गई है। यह सिर्फ पाठ आपको याद नहीं करना है, इसमें जो बातें बताई गई हैं उनको समझना है और अपनी जिंदगी में, अपने दैनिक जीवन में उसको लागू भी करना है।